गुड मॉर्निंग बच्चों, एक बार फिर से आप सभी बच्चों का मैं अपने YouTube चैनल द सक्सेस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं और फिर से आपके लिए लेकर आया हूं नंबर सिस्टम का सॉल्यूशन, ताकि आपको फिर किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं हो सवाल बनाने में और एग्ज़ाम में किस तरह से बनाना है वो भी आप सीख पाएँ। तो चलिए, आपकी समस्या को ध्यान में रखते हुए दोबारा हम बहुत जल्द लेकर आए हुए हैं। आप गौर से अपने कॉपी कलम को उठाएं और पढ़ें। और चलिए हम लोग देखते हैं आज का जो प्रश्न है। देखिए, आपका आज 100 नंबर जो असाइनमेंट का 100 नंबर यही क्वेश्चन है। जो बच्चे के पास असाइनमेंट नहीं है इसलिए हम क्वेश्चन लिख भी देते हैं ताकि उसे किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं हो। ये प्रश्न है, यहाँ लिखा है, ये एसएससी के द्वारा पूछा गया प्रश्न है। ये सभी जो भी क्वेश्चन है ये एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए, यदि √6 = 2.45 हो तो √2/3 + 3 × √3/2 = व्हाट। देखिए, जब भी हमें मान दिया हुआ है, √6 का मान अगर पता है हमें तो निश्चित, और यहाँ नहीं है तो इसको 6 बनाने की कोशिश करेंगे। तो 6 बनाने की जब कोशिश करेंगे तो ये जो मान हमारे पास जिस सवाल को हमें सॉल्व करना है, तो यहाँ देख लीजिए, इसको हम एलसीएम ले लेते हैं। यह √2/√3 है, फिर देखिए 3 × √3/√2 है। जब इसका एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। √2 हो जाएगा, + 3 × √3 हो जाएगा, और नीचे लेंगे तो √6 हो जाएगा। आप इसको कर सकते हैं, 3 × 9 = 2 = 11/√6 हो जाएगा। √6 को अगर हम ऊपर नीचे गुना कर दें तो इससे हमारा कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाएगा। तो ऊपर हो जाएगा 11 × √6 बटे हो जाएगा √6 × √6 6 हो जाएगा। √6 का मान यहाँ दिया हुआ है तो उसका मान हम लोग पुट कर देंगे 2.45 और भागा दे देंगे 6 से। जब 11 और इसको गुना करेंगे तो देख लीजिए, 5 लिख दीजिए, 5 × 4 = 9 हो जाएगा, 4 × 2 = 6 हो जाएगा और 2 हो जाएगा, और 2 डिजिट के बाद दशमलव रख दीजिए और 6 से भाग दे दीजिए। जब आप इसमें 6 से भाग देंगे तो आपका मान आ जाएगा 4.49 लगभग हो जाएगा। इस तरह से आपका ऑप्शन देख लेंगे, आप किस ऑप्शन में ये है, तो ये आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। वो भी क्वेश्चन इसी तरह से बनेगा। लिखा हुआ है कि यदि √24 का मान इतना दिया हुआ है तो √8/3 का मान क्या होगा। तो इसको 24 बनाने के लिए क्या करेंगे, देखिए 8/3 है तो ऊपर अगर 3 से गुना कर दें और नीचे भी 3 से गुना कर दें तो नीचे वाले संख्या का रूट खत्म हो जाएगा और ऊपर 24 आ जाएगा। तो ऊपर √24 आ जाएगा और नीचे 3 है, डबल है, तो ये 3 आ जाएगा। तो √24 का मान यहाँ से पुट कर दीजिए 4.899 और इसमें 3 से भाग दे देंगे तो हमारा मान आ जाएगा 1.633 जो है ये हमारा मान हो जाएगा। इस तरह से हमारा 101 का भी मान मतलब सॉल्यूशन हो जाता है हमारे प्रश्न का। अब 102 को भी हम इसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। देख लीजिए, इसको यहाँ तो दिया हुआ है √3/√4, अगर हम इसको लिखते हैं तो √3/2 हो जाएगा। √4 का मान 2 हो जाएगा, √3 का मान पुट कर दीजिए 1.732 और बाई 2 कर देते हैं और फिर भाग देंगे तो हमारा 0.866 हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से हमारा ऑप्शन तैयार हो जाता है। चलिए बच्चों, हम फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें हम जिस प्रश्न का रिपीटेशन हुआ है यानी कि एक ही टाइप का जो प्रश्न है उसको हमने छोड़ दिया है। आपको जो प्रश्न दिख रहा है एक समान, उसको आप देख करके फिर बना लेंगे। ठीक है, इसलिए एक समान प्रश्न को हमने छोड़ दिया है। जो डिफरेंट प्रश्न है हम उसी को केवल बना रहे हैं। तो जैसे कि 106 नंबर, उसके बाद 106 नंबर आएगा। यहाँ दिया है, ये एसएससी, ये सीजीएल का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये सीजीएल का क्वेश्चन पूछा हुआ है जिसमें दिया है यदि √32 + √72 का मान दिया हुआ है 14.14,
तो कहता है √18 प्लस √50 प्लस √98 प्लस √12 से 50 का मान क्या होगा। जैसा कि आप जानते हैं इनमें से किसी का मान टूटता नहीं है, तो नहीं टूटता है तो सबसे पहले हमें इसको बनाना पड़ेगा, चेंज करना होगा। तो देखिए इसको क्या कर सकते हैं, जैसे कि यह जो दिया हुआ है तो रूट के अंदर हम लिख सकते हैं, जैसे 16 दूना 32 होता है तो 16 गुना 2 लिख सकते हैं। फिर इसको हम लिख सकते हैं 72 है तो इसको 36 दूना 72 लिख सकते हैं, तो 36 दूना 72 और इसका मान 14.14 दिया हुआ है। अब देखिए 16 बाहर निकलेगा तो इसका मान हो जाएगा 4√2, इसका निकलेगा तो 6√2 इक्वल टू 14.14 हो गया। 6 और 4 10, तो 10√2 बराबर 14.14 हो गया। अब ये जो मान आपका आया हुआ है, अब इस 10 को इधर आप अगर दे देते हैं तो देखिएगा कि इसका मान हो जाएगा √2 बराबर 14.14 में आप 10 से भाग देंगे तो √2 का मान हो जाएगा 1.414, यानी कि √2 के ही मान को इतना लिखा गया था। तो सबसे पहले इतना करने के बाद हम √2 मान निकाल लिए हैं। अब इसको फिर उसी तरह से बनाएंगे हम लोग। देख लीजिए इसके सॉल्यूशन में क्या आप इसको लिख सकते हैं 2 गुना 9, 9 दूना 18, फिर इसको लिख सकते हैं 2 गुना 25, फिर इसको क्या लिख सकते हैं √2 गुना 49 49, और फिर क्या इसको लिख सकते हैं 2 गुना 625। अब इसका टूटेगा तो ये 3√2 हो जाएगा, फिर इसका टूटेगा 5√2 हो जाएगा, फिर इसका टूटेगा 7√2 हो जाएगा, फिर इसका टूटेगा तो 25√2 हो जाएगा। आप इसको जोड़ दीजिए, 5 3 8 हो गया, ऐसे जोड़ दीजिए 25 और 5 30 हो गया, और 7 3 10, 30 10 40, यानी 40√2 हो गया। अब 40√2 है तो √2 का मान पुट कर दीजिए, 40 गुने 1.414। आप अगर इसको गुना कर देंगे तो 56.56 जो है आपका आंसर हो जाता है। तो इस तरह से इस प्रश्न का आंसर जो है 56.56 आपका आंसर हो जाता है। इसी तरह से हम लोग अगले प्रश्न को भी बना सकते हैं। अगले प्रश्न को बनाने के लिए आप ध्यान रखिएगा, जब भी रूट वाला मान नीचे दिया हो तो इसको ऊपर भेजने की कोशिश करिए, क्योंकि ये जब ऊपर चला जाएगा तो इसको बनाना आसान हो जाएगा। तो इसके लिए नियम है, इसको कंजुगेट कहते हैं। इसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको कंजुगेट और कैसे हम इस प्रकार के प्रश्नों का स्क्वायर रूट निकालते हैं वो दोनों चीज़ आपको हम बताएंगे, लेकिन यहाँ सिर्फ आपको हम सॉल्यूशन बता रहे हैं। तो इसको देखिए कंजुगेट कैसे करते हैं। 1/√5 प्लस √3 में अगर कंजुगेट करेंगे तो √5 माइनस √3 बाई √5 माइनस √3 कंजुगेट करना हुआ। हर परिमेयकरण जिसको बोलते हैं। इसी संख्या को ऊपर नीचे गुना करेंगे, लेकिन बीच के चिन्ह को बदल देंगे। यहाँ प्लस है तो माइनस रखेंगे, माइनस रहता तो दोनों तरफ प्लस रख देते हैं। अब ऊपर में √5 माइनस √3 हो जाएगा। अब देखिए a प्लस बी, a माइनस बी है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, तो √5 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस √3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो अब ये √5 माइनस √3 और यहाँ 5 माइनस 3 हो जाएगा। अब √5 का मान दिया हुआ है 2.236 और माइनस हो जाएगा √3 का 1.732 और डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। तो अब फिर इसको जब आप माइनस करेंगे तो माइनस करने के बाद इसका मान हो जाएगा 0.504 और डिवाइडेड बाई 2, तो 0.252 जो है इसका आंसर हो जाता है इस प्रकार से। चलिए फिर हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ऐसे तो इस जो अगला प्रश्न है आपका, ये सभी प्रश्न वर्गमूल से रिलेटेड है। जैसा कि मैंने अभी तुरंत आपको कहा है कि वर्गमूल पर एक अलग से वीडियो हम आपके लिए बनाएंगे, लेकिन यहाँ देखते चलिए कि हम कैसे बनाते हैं। इसका थोड़ा बेसिक भी हम बता देते हैं कि वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। और ऐसा प्रश्न रेलवे हो या एसएससी हो या फिर बैंक हो, उसमें पूछा ही जाता है। तो देखिए, जैसा कि अगर इस तरह के प्रश्न का हमें वर्गमूल निकालना है तो सबसे पहले याद रखिएगा कि इसमें हमें इस पार्ट में जो करनी वाला पार्ट होता है, इसमें हमेशा 2 से भाग दे देंगे। हमेशा
2 से ही भाग देना है, तो ये कैंसिल हो गया। अब जो बचा हमको वो √15 बच गया। √15 का ऐसा गुणनखंड करेंगे जिसके वर्ग को जोड़ने पर ये संख्या के बराबर आ जाए। जैसे देखिए, अगर इसको गुणनखंड करेंगे तो 5 तिया 15 हो जाएगा। अलग अलग कर दीजिए तो √3 इंटू √5। अब इसके वर्ग को जोड़ेंगे, √3 का भी वर्ग कर देंगे और √5 का भी वर्ग कर देंगे, तो देखिए 5 3 8 हो जाएगा। तो ये इस संख्या के बराबर हो जाता है। तो इसलिए जो हमारा वर्गमूल होगा, जो वर्गमूल हो जाएगा वो इसी संख्या को बनाएंगे, यही दोनों संख्या को, यानी रूट यहाँ पर माइनस है तो बड़ा वाला फैक्टर लीजिए, √5 माइनस है तो माइनस ले लीजिए और √3 लिख देंगे। ये हमारा जो है वर्गमूल हो जाएगा। इस तरह से हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे तो कैंसिल कर दीजिए, यहाँ हो जाएगा आपका बच गया 2√3। अब इसका ऐसा फैक्टर करेंगे जिसके वर्ग को, यानी 2 का वर्ग करेंगे, √3 का वर्ग करेंगे, तो यह 4 + 3 = 7 हो जाता है। 7 बराबर है तो हमारा जो यहाँ वर्गमूल हो जाएगा ये हो जाएगा आपका, यही दोनों हो जाएगा। 2 ले लेंगे, यहाँ प्लस है तो प्लस कर लीजिए, √3 कर लीजिए, तो 2 + √3 जो है वो इस प्रश्न का वर्गमूल हो जाएगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ 9 दिया है, अगर हम इसमें 2 से भाग देंगे तो यहाँ देखिए 3 तिया 9, 3 बचेगा, 3 का वर्ग करेंगे 9 हो जाएगा, और फिर 2 9 2 11 हो जाता है, तो हमारा फैक्टर हो नहीं रहा है। लेकिन 2 से भाग तो देना ही देना है, 2 से भाग दे दीजिए आप। यहाँ कितना आ गया? 3 आ गया। जब 3 आ गया तो इस 3 को हम अंदर की ओर भेजते हैं। जब अंदर भेजेंगे, या फिर इसको आप 2 टर्म में ऐसे भी तोड़ सकते हैं, आप चाहें तो आप इस प्रकार से भी तोड़ सकते हैं, इसको तोड़ सकते हैं। इसको बनाइए पहले। यहाँ आप क्या करिए, 2 × 3 × √2 करिए, इसको अंदर भेज दीजिए। अंदर भेज दीजिए तो 2 × √3 × 3 × 2 हो जाएगा, यानी 2 × √18 हो जाता है। अब देखिए आप 2 से डिवाइड करिए, जैसा कि हमने यहाँ कर रहे थे, तो यहाँ इसको डिवाइड कर देंगे तो यहाँ जो आपका √18 हुआ ये आपका हो गया 6 के 18, और अब ये 6 और 3 अगर जुटेगा तो 9 हो जाएगा। तो इसका मतलब हो गया कि √6 और √3 के वर्ग को जोड़ने पर ये 9 होता है, तो √6 - √3 जो है ये आपका वर्गमूल हो जाता है 114 का। उसी तरह से हम इस सवाल को भी बनाएंगे। 2 से डिवाइड कर दीजिए, यहाँ 3 आ जाएगा। फिर यहाँ देखिए √7 का स्क्वायर कर दीजिए, और फिर यहाँ पे +3 का स्क्वायर कर दीजिए, तो 9 7 16 हो जाता है। तो बड़ा फैक्टर जो है आपका √7 - 3 हो जाएगा, ये आपका वर्गमूल हो जाता है। ठीक है, अब ये बड़ा में से घटाइएगा, बड़ा में से छोटा को घटा लीजिए, 3 - √7 जो है आपका वर्गमूल हो जाएगा। हमेशा याद रखेंगे कि जो बड़ा संख्या है उसमें से छोटा संख्या को माइनस करेंगे। ठीक है, फिर ये वाला जो सवाल है 116 नंबर जो सवाल है, देखिए इसमें 2 से भाग नहीं लगेगा, यानी कि ऐसा कोई संख्या नहीं है जो कि 2 से डिवाइड करेंगे। तो ऐसे प्रश्न को बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर नहीं कुछ तो क्या फैक्टर है, 1 है, 1 × √7 है। अब इन दोनों का पहले 2 से भाग यहाँ नहीं लग रहा है, तब क्या करेंगे, इन दोनों को फैक्टर कर, मतलब वर्ग करके जोड़ेंगे। तो यानी 1 का स्क्वायर × √7 का स्क्वायर करेंगे, और अब इसको जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 7 1 8, और तब इसमें 2 से यहाँ भाग देंगे तो ये 4 हो जाएगा। ये 4 हो जा रहा है। तो जब हम लोग फैक्टर के स्क्वायर में भाग देंगे तो उस सिचुएशन में ये जो वर्गमूल होगा तो √7 - 1 होगा, और √2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा वर्गमूल हो जाएगा। ये कब देंगे, जब फैक्टर के वर्ग में भाग लगेगा, शुरू में भाग नहीं लगेगा 2 से,
फैक्टर के वर्ग में जब 2 से भाग लगेगा तब हमें लास्ट में √2 से डिवाइड करना होगा, और जब पहले भाग लग जाएगा तब √2 से कहीं डिवाइड नहीं करेंगे। तो इसके लिए हम वीडियो बनाएंगे, आपको किसी तरह का परेशानी नहीं होगा, ताकि एक एक बेसिक चीज़ हम आपको बता देंगे। लेकिन अभी सवाल का सोल्यूशन हो रहा है, तो यहाँ सिर्फ ध्यान दीजिए कि जब पहले √2 से भाग नहीं देंगे तो बाद में √2 से डिवाइड करेंगे, लेकिन अगर फैक्टर के वर्ग में 2 से भाग देंगे तब √2 से भाग देंगे। अगर पहले 2 से भाग लग जाएगा तो फिर जब फैक्टर जो वर्ग होकर के इसके बराबर होता है, संख्या के बराबर, केवल वही यहाँ पर वर्गमूल का टर्म बनता है। तो चलिए फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए फिर हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इस बार जो प्रश्न है ये भी आपका वर्गमूल से ही है, लेकिन थोड़ा सा टेक्निकल प्रश्न है, ध्यान से देखिए। जैसे 5√3 है, तो जैसा कि हमने पहले बताया कि जिसमें 2 से भाग नहीं लगेगा उसको उसके फैक्टर के वर्ग में 2 से भाग देंगे। यहाँ 5√3 में 2 से भाग नहीं लग रहा है, तो नहीं लग रहा है, लेकिन इसका जब वर्ग करते हैं, 5 का वर्ग करेंगे 25 होगा, और √3 का 3 होगा, तो 25 3 28, 38 का कोई रिलेशन नहीं है। तो इसको ऐसे बनाएंगे, क्या हम 5 को अगर अंदर करेंगे तो 25 या 75, √75 लिख सकते हैं। 5 अंदर जाएगा, 25 या 75। तो अगर इसको हम 1 × √75 लिखेंगे और इसका वर्ग करेंगे तो देख लीजिए ये आपका, और इसमें अब 2 से भाग देंगे, यहाँ वर्ग हो जाएगा। जब इसका वर्ग करेंगे तो इसका मान 38 आ जाएगा। देखिए जब 38 आ जाएगा तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारा वर्गमूल होगा वो यही होगा टर्म, यानी 1 + √75 अब बाई √2 करेंगे, क्योंकि 2 जब फैक्टर के वर्ग में भाग देंगे 2 से, तब वहाँ √2 से डिवाइड करेंगे। तो अब आप इसको लिख सकते हैं फिर 1 + 5√3/√2। तो इस तरह से आपका ये आपका वर्गमूल हो जाता है। तो इस प्रश्न का जवाब ये हो गया। फिर इसको आप ऊपर नीचे क्रॉस करके भी बना सकते हैं। आप चाहे अगर ऑप्शन मिलाना चाहते हैं तो आप इसको मिला सकते हैं। √2 को ऊपर गुना करेंगे तो √2 हो जाएगा, प्लस 5√6/2 हो जाएगा। ये भी आपका आंसर हो जाएगा, चाहे इतना आंसर लिखे चाहे इतना आंसर लिखे, एक ही बात होता है। अब देखिए इस प्रश्न को हम कैसे बनाते हैं। यहाँ a का मान 5 + 2√6 दिया है, तो a को अगर यहाँ दोनों जगह रखेंगे तो इसका मतलब है कि √a रखना होगा, तो यहाँ पे 5 + 2√6 करना होगा। तो इसका वर्गमूल करेंगे तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 6 को लिखेंगे, √2 × √3 लिखेंगे, इसका वर्ग करेंगे, √2 का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस √3 का स्क्वायर कर दीजिए, 3 2 5 हो जाता है। देखिए 5 हो जाएगा, 5 हो गया। तो जब 5 हो गया तो इसका वर्गमूल हो जाएगा √2 + √3, ये हमारा वर्गमूल हो जाता है। तो इन दोनों स्थान पर हम इसके मान को पुट कर देते हैं। अब देखिए √a - 1/√a है, तो यहाँ रखिए √2 + √3 - 1/√2 + √3। अब इसको ऊपर ले चलेंगे तो इसका कंजुगेट कर दीजिए, कंजुगेट करिए, या फिर इसको बड़ा में से छोटा लिख दीजिए, √3 + √2 भी लिखिए, ताकि ऊपर जाएगा तो माइनस करने में आपको बढ़िया होगा। तो √2 + √3 कंजुगेट जब ऊपर हो जाएगा आपका √3 - √2 हो जाएगा, और नीचे आपका √3 + √2 है तो यहाँ पे आपका 1 हो जाएगा। अब देख लीजिए √2 + √3 - √3 + √2 हो जाएगा, √3 कैंसिल हो जाएगा, तो 2√2 जो है इसका आंसर हो जाएगा, यानी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 2√2। ठीक है। अब देखिए इसी तरह से उस प्रश्न का भी जवाब देंगे हम। जैसा कि √p है, तो यहाँ पर अगर हम इसको में रूट लगाएंगे तो √p करेंगे तो यहाँ √7 + 4√3 हो जाएगा। इसका वर्गमूल अगर तोड़ेंगे तो आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, फिर 2 × √3 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ 4 + 3 = 7 आ जाएगा, यानी इसका वर्गमूल हो जाएगा, इसका वर्गमूल लिख दीजिए, ये वर्गमूल आपका यहाँ से आ जाएगा 2 + √3 इसका वर्गमूल हो जाएगा।
अब इस मान को यहाँ पुट कर दीजिए, क्योंकि आपका दिया हुआ है रूट पी अब -1/√p इसका होल स्क्वायर दिया हुआ है, यहाँ रख दीजिए 2 + √3 रखिए -1/2 + √3 और इसके ऊपर में आप होल स्क्वायर कर दीजिए। अब आप देख लीजिए कि इसको बनाने के लिए यहाँ हम इसको लिखते हैं, इसको लिखिए। तो सबसे पहले हम इसका कंजुगेट करेंगे। देख लीजिए 2 + √3 हो गया -1/, क्या 2 को √4 लिख सकते हैं +√3, ठीक है, और इसका होल स्क्वायर लिख दीजिए। अब इसके बीच एक का अंतर होता है, मेथड बताएंगे कंजुगेट का, ये ऊपर चला जाएगा, ये 2 + √3 हो जाएगा, यानी 2 - √3 डिवाइडेड बाई 2 + √3। फिर इसको हम पुराने फॉर्म में लिख दिए हैं, ठीक है। अब देख लीजिए इसका ये 1 हो जाएगा, क्योंकि 4 है तो इसके बीच 1 है तो यहाँ 1 हो जाएगा, ठीक है। अब 2 + √3 -2 + √3 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2 √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी 4 × 12 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपके उस 119 नंबर प्रश्न का जवाब हो जाता है। फिर चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 120 नंबर का जो प्रश्न है ये भी CGL का पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए इस प्रश्न को हम लोग इधर से बनाएंगे, राइट साइड से। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें इसका वर्गमूल तोड़ना होगा, यहाँ से लेकर यहाँ का। जैसा कि अभी हम इसमें वर्गमूल तोड़ेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे, याद रखिए। अब यहाँ 2 का वर्ग करेंगे 4, √3 का 3 हो जाएगा, तो 4 × 3 = 7 हो जाता है। इसका मतलब है कि 2 + √3 जो है इसका वर्गमूल हो जाएगा। किसका वर्गमूल हो जाएगा? जितना हम घेरे हुए हैं इसका वर्गमूल हो जाएगा। तो अब देखिए जब 8 चूंकि इंटू में है तो 8 को इसमें गुना करेंगे तो 8 दूना 16 और 16 ये 3 जुट जाएगा, 16 × 3 = 19 और प्लस फिर 8 √3 में भी गुना होगा तो 8 √3 हो जाएगा। ये फिर यहाँ पे रूट के अंदर आ जाएगा ये वाला संख्या। फिर इसमें आप 2 से भाग दीजिए, फिर वर्गमूल तोड़ना है तो 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर करिए 16 और √3 का 3 हो जाएगा, तो 16 × 3 = 19 हो जाएगा। तो इसका वर्गमूल फिर 4 + √3 हो जाएगा। यानी कि इस पूरे रूट के अंदर जो हम मान देंगे -√3 अब +4 + √3 होगा, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो √4 यानी 2 इसका आंसर हो जाएगा। यानी इस सवाल का जवाब आपका 2 हो जाता है, ठीक है। अब देखिए फिर हम लोग देखते हैं इस प्रश्न को बनाते हैं। इस प्रश्न को जब भी बनाएंगे तो ध्यान दीजिए पहले हमें वर्गमूल ही तोड़ना है। तो वर्गमूल तोड़ेंगे, 2 से डिवाइड करिए, इस 2 से कटेगा 6 हो गया, 6 का वर्ग करिए 36, √7 का 7, 36 और 7 जो है 43 हो जाएगा। इसका मतलब है कि 6 - √7 जो है ये हमारा वर्गमूल हो जाएगा, इसका वर्गमूल हो जाएगा। फिर यहाँ 2 से आप डिवाइड करिए, यहाँ 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करिए 9 हो जाएगा, √7 का 7 हो जाएगा, 9 और 7 को जोड़ेंगे 16 हो जाएगा। तो आपका 3 + √7 जो है ये आपका वर्गमूल हो जाता है। अब इसको फिर हम ऊपर लिख देते हैं। यहाँ देखिए 6 - √7 हो गया, अब -2 जो है 3 + √7 हो जाता है। अब देखिए इसका या तो आप इसका LCM ले लीजिए या फिर इसका कंजुगेट करेगा तो 3 जहाँ है इस 3 को हटा के क्या आप √9 लिख सकते हैं। और कंजुगेट जब करेंगे तो 6 - √7 माइनस ये ऊपर चल जाएगा तो 2 × √9 - √7 और नीचे आपका 9 का स्क्वायर -√7 का स्क्वायर होगा तो यहाँ 2 हो जाएगा, इससे यह कैंसिल हो जाएगा। तो 6 - √7 -3 और प्लस √7 हो जाएगा, तो इससे और ये कैंसिल हो जाएगा और 6 में से 3 घट जाएगा तो आपका 3 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाता है। इस तरह से इस प्रश्न का जवाब भी आपको मिल जाता है। अब चलिए हम लोग
इस प्रश्न की ओर चलते हैं। तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि ये जो 1/2 है, रूट को ही हम लोग 1/2 भी लिखते हैं और 1/√7-4√3 को हम लोग -1/2 लिखते हैं। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। क्या आप इसको लिख सकते हैं 28 + 10√3 लिख सकते हैं, और माइनस इसको लिख सकते हैं 1/√7-4√3, ऐसे भी तो हम लोग लिख सकते हैं। अब देखिए वही क्वेश्चन है, आप इसका हम लोग वर्गमूल तोड़ना है। वर्गमूल तोड़िए, 2 से भाग दे दीजिए, यहाँ 5 हो जाएगा। 5 का वर्ग करिए 25, √3 का 3 हो जाएगा, 25 3 28 हो जाता है। इसका मतलब है कि 5 + √3 जो है ये इसका वर्गमूल हो गया, इस संख्या का, यानी इस टर्म का वर्गमूल हो गया। फिर उसी तरह इसका वर्गमूल तोड़ेंगे, फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ 4 2 से कटेगा 2 होगा, 2 का वर्ग करिए 4, √3 का 3, 4 + 3 = 7 हो जाएगा, यानी इसका वर्गमूल हो जाएगा 2 - √3। इस क्वेश्चन को हम फिर आगे बनाते हैं। देखिए इस प्रश्न को हम फिर लिखते हैं यहाँ पे, देखिए 5 + √3 - 1/2 - √3। जैसा कि हमने बताया कि अगर 2 है तो इसको √4 भी लिख सकते हैं हम, तो इसको लिख सकते हैं √4। इससे कंजुगेट करने में आसान होता है। अब इसको हम ऊपर करेंगे तो प्लस में आ जाएगा, 5 + √3 माइनस ये हो जाएगा √4 + √3, नीचे 1 हो जाएगा इसका मान। फिर देखिए 5 + √3 माइनस इसको आप √4 लिखिए, अब प्लस माइनस √3 लिखिए, इससे यह कैंसिल हो गया, यानी 5 - √2 को 2 कर सकते हैं, 5 में से 2 माइनस हो जाएगा तो 3 हो जाता है। तो इस तरह से 122 का आंसर जो है वो 3 हमें प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से आपका 122 का आंसर मिल गया।